ब्रजवासी, जब कृष्ण जा रहा था ना ब्रज छोड़ के, तो एक बात कही थी भगवान, सादा से भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही ब्रजवासियों को कि मैं परसों वापस आ जाऊंगा, मैं परसों वापस आ जाऊंगा। और सिर्फ इस एक शब्द ने ब्रजवासियों को जिंदा रखा, सिर्फ एक शब्द कि मैं परसों आ जाऊंगा। जब जब यशोदा मैया को लगता कि अब प्राण निकल जाएंगे कृष्ण के बगैर, तो नंद बाबा याद दिलाते, तुझे याद नहीं कृष्ण ने कहा था परसों आ जाऊंगा। अगर वो आ गया तो पूछेगा मेरी मैया कहाँ है, माखन कहाँ है, और तुझे नहीं देखेगा तो कितना दुखी होगा। तू कृष्ण को दुखी करना चाहती है? तो मैया कहती ना ना ना, मेरा कृष्ण आए और मैं ना मिलूं, नहीं, मैं जीऊंगी, कृष्ण के लिए जीऊंगी। एक शब्द पर विश्वास, यही तो भक्ति होती है, यही तो भरोसा होता है। हमें बस भगवान के हर बात पर विश्वास करना पड़ेगा। उसने कह दिया कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तो छोड़ दो सब बातों को। उसने कह दिया कि आ जा मेरी शरण में, तो पहुंच जा। देरी क्यों देर करें उसकी शरण में जाके। जिस सुख को हम दुनिया में ढूंढ रहे हैं, परिवार में ढूंढ रहे हैं, धन दौलत में ढूंढ रहे हैं, मिला कहीं आज तक? और मिला भी तो कितनी देर टिका, कितनी देर रहा। एक अच्छी गाड़ी आई, उसका सुख कितने साल रहा? 1 साल, 2 साल। एक नया घर लिया, कितनी देर उसका सुख रहा? फिर वापस से ये दिमाग फिर चिंताओं में ग्रस्त हो जाता है। ये जो हमारा मन है ना, यकीन मानना, इस मन को कुछ चाहिए जो हम आज तक दे नहीं पाए, इसलिए हमेशा दुखी रहता है। और वो चाहिए हम गलत समझ बैठे। हमें लगता है इस मन को कुछ फैसिलिटीज़ चाहिए, इस मन को अच्छा मकान, अच्छा ये, अच्छी दुकान, अच्छा बिजनेस, ये चाहिए, और उसकी दौड़ में हम दौड़ रहे। पर इस मन को और कुछ नहीं चाहिए, इस मन को भगवत प्रेम चाहिए। ये प्यासा है, बरसों से, जन्म जन्म से प्यासा है कि कब इसको भगवत प्रेम मिले, कब इसको कृष्ण प्रेम मिले। हम इसकी बात को अनसुना कर देते हैं। इस मन को भगवान का प्रेम नहीं देते, भगवान की याद नहीं देते। इन आँखों को कृष्ण दर्शन नहीं देते, इन कानों को कृष्ण कथा सुनने को नहीं देते, इन पैरों को भगवान के धाम जाने के लिए प्रेरित नहीं। इसलिए ये मन दुखी है। मेरा एक छोटा सा निवेदन है आप सभी से, जब आप आज घर जाओ ना, तो एक पेन और पेपर उठाना और उस पेपर पर कितनी कृपाएं हैं भगवान की आपके ऊपर, उसको लिखना। एक बार लिख करके देखना, यकीन मानना मेरा, आपके घर के डायरी खत्म हो जाएंगी, लेकिन उसकी कृपा का कहीं विराम नहीं होगा। इतनी कृपा है उसकी, इतनी कृपा। लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में माँ कितनी कृपा करती है हम पर, जन्म से लेके मृत्यु तक बिल्कुल करती है। लेकिन उस भगवान की कितनी कृपा है हम पर। जब जठराग्नि पेट में थे, चारों ओर चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, जठराग्नि जला रही थी, कोई सुनने वाला नहीं था, तब उस समय उसने कहा कि बोल, तू क्यों चीख रहा है, क्यों चिल्ला रहा है? तो हमने निवेदन किया, हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, मुझे इस नरक से बाहर निकालो। मैं यहाँ जल रहा हूँ, मैं यहाँ मर रहा हूँ, एक बार बाहर निकाल दो। पूछा उसने, क्या करेगा बाहर जाके तू? मैं तेरी भक्ति करूंगा, मैं तेरा नाम लूंगा, मैं तेरी सेवा करूंगा। भगवान ने कहा, पक्का करेगा? हाँ, वादा। हम सब जितने बैठे हैं ना यहाँ दुनिया में, सब भगवान से घर में वादा करके आए, एक मौका दे दो बस। दे दिया मौका, मिल गया मानव शरीर। किया क्या हमने? खाए, पिए, सोए, कमाया,
फिर जगे, फिर खाया, फिर पिया, सोए। हर रोज, हर दिन, हर क्षण सिर्फ अपने लिए जीते रहे, स्वार्थ के लिए जीते रहे। लेकिन ये भूल गए कि उस दीनानाथ ने हम पर कितनी कृपा की, कितना बड़ा मौका दिया हमें। जिस मानव शरीर को पाने के लिए देवता तरसते हैं, वो दुर्लभ मानव देह हमें दे दिया कि जा कर ले तुझे जो करना है। लेकिन मैं मूढ़, मैं अज्ञानी हर दिन व्यर्थ में, बेकार में बिताता गया। बचपन गया खेलते खेलते, जवानी गई कमाते कमाते, पूरा जीवन निकल जाता है, पर कभी कभी तेरी याद नहीं आती। क्या करूं, ये मेरे बस में नहीं है। विषय वारी मन मीन भिन्न नहीं, विषय वारी मन मीन भिन्न नहीं, होत कबहु पले होत कबहु पले ताते सहो विपत्ति अति दारुण, ताते सहो विपत्ति अति दारुण, जनमत जोनियने जनमत जोनियने, प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीनो। गोस्वामी तुलसीदास जी का ये पद है। इतनी अद्भुत बात लिखी है गोस्वामी जी ने। एक एक शब्द मानो किसी कारीगर ने मूर्ति को एक एक शब्द से तराशा है। क्या कह रहे हैं? कोटिक मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार। गोस्वामी जी कह रहे हैं, मैं हजारों मुख, हजारों जीभ भी बना लूं तो हे नाथ, मैं तुम्हारे उपकारों का वर्णन नहीं कर सकता। इतने उपकार तूने मेरे ऊपर किए, इतने उपकार किए। लेकिन तदपि नाथ कछु और मांगी हूं, दीजे परम उदार। इतना सब देने के बाद भी आज हे रघुनाथ, मैं तुमसे कुछ और मांगना चाहता हूँ। एक चीज मांगना चाहता हूँ। बहुत दिया है, फिर भी एक चीज। क्या चीज? विषय वारी मन मीन भिन्न नहीं। ये जो विषय है ना, ये संसार, ये पानी है और मेरा मन मीन यानी मछली है। और ये मछली इस विषयों से अलग नहीं होती। मैं लाख कोशिश करता हूँ कि ये मन संसार से थोड़ा तो कभी एक पल के लिए तो अलग हो, पर हे नाथ मैं हार गए। मेरे बस में होता तो मैं इस मन को कब का तुम्हारे चरणों में लगा चुका होता। लेकिन मेरे हाथ में नहीं। हे नाथ, जन्म जन्म बीत गए, जन्मत जोनी अने कितने जन्म लिए,
कितनी बार मानव बने, कितनी बार पशु बने, हर बार में चूकता गया, लेकिन इस बार नहीं। इस बार खाली हाथ मत लौटाना। भगवान ने पूछा क्या चाहता है तू मुझसे? तो आगे तुलसी कहते हैं, कृपा डोरी वंशी पद अंकुश, कृपा डोरी वंशी पद अंकुश, परम प्रेम मृदु चारो, पहले तो तुलसीदास ने कहा कि मेरा मन मछली है, ये संसार पानी है, इससे निकल नहीं रहा। तो भगवान ने कहा मैं क्या करूं? तो अब बता रहे हैं बाबा तुलसी कि मन कैसे निकलना है। जैसे मछली को पकड़ा जाता है ना, तो तुलसी बाबा कहते कृपा डोरी, हे नाथ आप कृपा की डोरी बना लीजिए, कृपा की रस्सी बना लीजिए, कृपा डोरी वंशी पद अंकुश, और आपके चरणों का अंकुश, अंकुश होता है ना एक हाथी को वश में करने का, आपके चरणों का अंकुश बना लीजिए। और परम प्रेम मृदु चारो, जैसे मछली को पकड़ने के लिए गोली चारे की बनाई जाती है, तो हे दीनानाथ प्रेम का चारा बना लीजिए। और एही विधि नाथ हरहु मेरो दुख, एही विधि नाथ हरहु मेरो दुख, कौतुक राम तिहारो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहे कृपा कर दीनो रे हरि, मोहे कृपा कर दीनो रे हरि, प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहे कृपा कर दीनो। कृपा की डोरी बना के, प्रेम का चारा डाल करके, हे नाथ मुझे अपनी ओर खींच लो। मेरे बस में नहीं है तुम तक पहुंचना, लेकिन तुम अगर चाहो तो क्या नहीं हो सकता। तुम चाहो तो मेरे इस मन को कब का अपना बना लेते। मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मुझे सदा सदा के लिए अपना बना लो। कितने उपकार, कितने उपकार, पर हम मूढ़ लोग भूल जाते हैं कि उसने हम पर कितनी कृपा की है। सूरदास कहते मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। इन महापुरुषों ने कभी अपनी प्रशंसा नहीं की, उल्टा कहा मुझसे जैसा पापी कौन होगा, जिसने शरीर दिया उसी को भूल गया। ऐसो नमक हरामी।